गौरवमयी जीवन की ओर ओशो का दिव्य संदेश। क्या आपने कभी सोचा है कि जीवन एक बोझ नहीं बल्कि एक आनंदमय यात्रा हो सकती है। ओशो कहते हैं कि गौरवमयी जीवन कोई कल्पना नहीं बल्कि एक वास्तविकता है, बस हमें उसे समझने की जरूरत है। आइए इस वीडियो में हम ओशो की अद्भुत पुस्तक गौरवमयी जीवन की ओर की संपूर्ण समझ लें और जानें कि कैसे ये हमारे जीवन को बदल सकती है। जीवन क्या है? क्या आपने कभी सोचा है कि जीवन वास्तव में क्या है? हम इसे जीते तो हैं, लेकिन क्या हम इसे समझते भी हैं? ओशो कहते हैं, जीवन को समझने के लिए इसे जीना जरूरी है, न कि सिर्फ सोचते रहना। आज इस वीडियो में हम जानेंगे कि ओशो के अनुसार जीवन क्या है, इसकी वास्तविकता क्या है और इसे सच में जीने का सही तरीका क्या है। जीवन कोई पहेली नहीं बल्कि एक अवसर है। ओशो कहते हैं, जीवन कोई समस्या नहीं है जिसे हल करना पड़े, यह एक रहस्य है जिसे जिया जाना चाहिए। हम इसे एक समस्या क्यों बना लेते हैं? हम दूसरों के बनाए हुए नियमों और विचारों में फंस जाते हैं। हम इसे कठिन बनाते हैं क्योंकि हम भविष्य की चिंता और अतीत की यादों में उलझे रहते हैं। लेकिन जीवन केवल अभी और यहीं में है। वास्तविक जीवन के उदाहरण। मान लीजिए एक बच्चा समुद्र तट पर खेल रहा है, लहरों के साथ नाच रहा है। उसे कल की चिंता नहीं, उसे बीते समय का अफसोस नहीं। वह बस लहरों के साथ बह रहा है। लेकिन जैसे जैसे हम बड़े होते जाते हैं, हम इस बहाव को रोकने लगते हैं। हम सोचते हैं, क्या होगा, क्या मैंने सही किया, और इसी सोच में जीवन को जीना भूल जाते हैं। ओशो का पहला संदेश। समस्या यह नहीं कि जीवन कठिन है, बल्कि यह कि हम इसे सहजता से नहीं लेते। जब हम जीवन को पूरी तरह स्वीकार करना सीखते हैं तो यह एक सुंदर संगीत बन जाता है। जीवन को गंभीर मत बनाओ, इसे एक खेल की तरह लो। ओशो का दूसरा सबसे गहरा संदेश है, जीवन एक नाटक है, इसे बहुत गंभीर मत बनाओ। जो इसे खेल की तरह लेता है वही असली जीवन को जान पाता है। हम हर चीज़ को गंभीरता से क्यों लेते हैं? क्या आपने कभी देखा है कि बच्चे छोटी छोटी बातों में कैसे खुश हो जाते हैं? लेकिन बड़े होते होते हम चिंताओं से भर जाते हैं, एक झूठी परछाई में जीने लगते हैं। जैसे अकबर और बीरबल की कहानी। एक बार अकबर ने बीरबल से पूछा, बीरबल, जीवन का सार क्या है? बीरबल मुस्कुराए, पास के पेड़ से एक पत्ता तोड़ा और उसे हवा में उड़ा दिया। अकबर ने कहा, इसका क्या मतलब? बीरबल बोले, महान सम्राट, जीवन इस उड़ते हुए पत्ते की तरह है। जो इसे सहजता से स्वीकार करता है वह आनंद में रहता है, लेकिन जो इसे नियंत्रित करना चाहता है वह दुख में पड़ जाता है। ओशो का दूसरा संदेश। जो जीवन को बहुत गंभीरता से लेता है वह जीवन का आनंद खो देता है। जीवन एक नृत्य है, इसे बोझ मत बनाओ। जीवन को पूरी तरह जीने के लिए ध्यान जरूरी है। ओशो कहते हैं, जागो, सोते हुए मत चलो। जीवन का हर पल अद्वितीय है। इसे पूरी तरह जीने के लिए हर क्षण को पूरी जागरूकता से जियो। ध्यान का अर्थ सिर्फ आंख बंद करके बैठना नहीं, बल्कि हर क्रिया को पूरे होश से करना है। जब हम खाते हैं तो बस खाते रहें, न कि फ़ोन देखें या कोई और सोचें। जब चलते हैं तो सिर्फ चलें, बीते कल और आने वाले कल की चिंता में मत उलझें। ध्यान का अर्थ 100% उपस्थिति है, तो आज से एक प्रयोग करें, जब भी कुछ करें पूरी जागरूकता से करें। जब पानी पिएं तो उसे महसूस करें। जब खाना खाएं तो हर स्वाद का आनंद लें, और जब किसी से बात करें तो पूरी तरह उपस्थित रहें। कुछ ही दिनों में आप पाएंगे कि जीवन अधिक सुंदर हो गया है। ओशो का तीसरा संदेश। जागते हुए जियो, पूरे होश में रहो। जीवन तभी खिलेगा जब तुम सचेत और पूर्ण रूप से जागरूक रहोगे। प्रेम और स्वतंत्रता जीवन की दो सबसे बड़ी कुंजियां। ओशो कहते हैं, प्रेम बिना स्वतंत्रता के गुलामी बन जाता है, और स्वतंत्रता बिना प्रेम के अकेलापन। दोनों का संतुलन ही जीवन को सार्थक बनाता है। हम अक्सर प्रेम को स्वामित्व समझ लेते हैं। हम दूसरों को बदलना चाहते हैं, इसलिए प्रेम में दुख आता है। सच्चा प्रेम वह है जो मुक्त करता है, न कि जो बांधता है। ओशो प्रेम को स्वीकृति और स्वतंत्रता के रूप में परिभाषित करते हैं। रियल लाइफ स्टोरी। तितली और बच्चा। एक बच्चा बगीचे में एक तितली देखता है और उसे पकड़ने की कोशिश करता है। जैसे ही वह उसे पकड़ता है, तितली फड़फड़ाती है और मर जाती है। बच्चा दुखी होता है। तभी एक वृद्ध व्यक्ति उससे कहते हैं, तुमने इसे पकड़ना चाहा, इसलिए ये चली गई। इसे खुला छोड़ते तो ये तुम्हारे आसपास उड़ती रहती। जीवन और प्रेम भी ऐसे ही हैं, जितना पकड़ने की कोशिश करोगे वे उतना दूर जाएंगे, लेकिन अगर मुक्त छोड़ दोगे तो वे हमेशा तुम्हारे साथ रहेंगे। ओशो का चौथा संदेश। सच्चा प्रेम नियंत्रण नहीं बल्कि स्वीकृति है। प्रेम को पंख दो, जंजीरें नहीं। मृत्यु से डरो मत, क्योंकि जीवन अमर है। ओशो कहते हैं, मृत्यु का कोई अस्तित्व नहीं, ये सिर्फ एक परिवर्तन है। केवल शरीर मरता है, लेकिन चेतना अमर है। जो इस सत्य को समझ लेता है वह कभी डर में नहीं जीता। हम मृत्यु से डरते हैं क्योंकि हमने इसे ठीक से समझा नहीं है। मृत्यु एक यात्रा का अंत नहीं, बल्कि एक नए सफर की शुरुआत है।
जो व्यक्ति इस सत्य को समझ लेता है वह बिना किसी डर के जीता है। ओशो का 5वां संदेश, मृत्यु को स्वीकार करो, तभी तुम सच में जी पाओगे। ओशो हमें ये सिखाते हैं कि जीवन कोई समस्या नहीं बल्कि एक रहस्य है। इसे गंभीर मत बनाओ, बल्कि इसे पूरी जागरूकता से, प्रेम और स्वतंत्रता के साथ जियो। जीवन एक नृत्य है, इसे पूरी ऊर्जा और आनंद के साथ जियो। जीवन की दिशा में पहला कदम। क्या आपको लगता है कि जीवन कठिन है? क्या आप भी अपनी जिंदगी में आनंद और शांति की तलाश में हैं? ओशो कहते हैं, गौरवमयी जीवन कोई कल्पना नहीं बल्कि एक वास्तविकता है, लेकिन इसके लिए पहला कदम उठाना जरूरी है। ओशो के अनुसार गौरवमयी जीवन की ओर पहला कदम क्या है और इसे हम अपनी जिंदगी में कैसे उतार सकते हैं? वातावरण जीवन को स्वीकार करना ही पहला कदम है। ओशो कहते हैं, तुम बदलना चाहते हो लेकिन स्वीकार करना नहीं चाहते। परिवर्तन वहीं से शुरू होता है जहां से स्वीकृति शुरू होती है। हम हमेशा खुद को बदलना चाहते हैं, लेकिन क्या हमने खुद को स्वीकार किया है? हम सोचते हैं कि अगर हमारे पास ज़्यादा पैसा, प्रसिद्धि या सफलता होगी तभी हम गौरवमयी जीवन जी पाएंगे। लेकिन सच्चाई यह है कि जीवन तभी सुंदर बनता है जब हम उसे पूरी तरह स्वीकार करते हैं जैसा वह है और जैसे हम हैं। रियल लाइफ एग्जाम्पल। एक बार एक किसान को 2 बाल्टियां मिली, एक पूरी तरह सही थी और दूसरी में एक छोटा छेद था। वह हर दिन इन दोनों बाल्टियों से पानी भरता, लेकिन एक दिन वह टूटी हुई बाल्टी दुखी हो गई और बोली, मुझ में कमी है, मैं पूरा पानी नहीं रख पाती। किसान मुस्कुराया और कहा, क्या तुमने रास्ते के किनारे के फूल देखे हैं? वे तुम्हारी वजह से खिले हैं, क्योंकि जो पानी तुम गिरा देती हो उसने उन फूलों को जीवन दिया है। ओशो का पहला संदेश, तुम जैसे हो वैसे ही अनमोल हो। पहले खुद को पूरी तरह स्वीकार करो, तभी जीवन गौरवमयी बनेगा। स्वतंत्रता जीवन को खुलकर जीने की कुंजी। ओशो कहते हैं, दूसरों के विचारों से मुक्त हो जाओ, तभी तुम अपने असली स्वरूप को जान पाओगे। हम अपने पूरे जीवन में दूसरों की राय से डरते रहते हैं। हम ये सोचकर जीते हैं कि लोग क्या कहेंगे, समाज क्या कहेगा। लेकिन क्या हमने कभी खुद से पूछा कि हम क्या चाहते हैं? एक युवा की कहानी। एक युवा चित्रकार था जिसे रंगों से खेलना पसंद था, लेकिन उसके माता पिता चाहते थे कि वह डॉक्टर बने। उसने उनके कहने पर पढ़ाई की, लेकिन वह अंदर से दुखी था। एक दिन उसने सब कुछ छोड़कर अपने सपने को जीने का फैसला किया। वह गरीब था लेकिन संतुष्ट था। कुछ सालों बाद उसकी पेंटिंग्स दुनिया भर में पहचानी गईं। जब वह जीवन को अपनी शर्तों पर जीने लगा तभी वह गौरवमयी बन सका। ओशो का दूसरा संदेश, दूसरों की नकल मत करो, अपने भीतर देखो, अपने रास्ते पर चलो। स्वतंत्रता के बिना गौरवमयी जीवन असंभव है। जागरूकता जीवन का असली स्वाद। ओशो कहते हैं, जो व्यक्ति पूरी जागरूकता से जीता है वही असली जीवन का स्वाद ले सकता है। हम खाना खाते हैं, लेकिन क्या हम उसका स्वाद महसूस करते हैं? हम चलते हैं, लेकिन क्या हमने कभी धरती को महसूस किया है? हम रिश्तों में होते हैं, लेकिन क्या हम सच में उपस्थित होते हैं? जागरूकता बढ़ाने का अभ्यास करो। आज से एक प्रयोग करें, जब भी कुछ करें उसे पूरी तरह महसूस करें। जब पानी पिएं तो उसकी ठंडक महसूस करें। जब सांस लें तो उस हवा की ताजगी को महसूस करें। और जब किसी से बात करें तो पूरी तरह सुनें। सिर्फ 7 दिन ये प्रयोग करें और आप देखेंगे कि जीवन पहले से कहीं अधिक सुंदर और गौरवमयी बन गया है। ओशो का तीसरा संदेश, हर पल को पूरी तरह जियो, तभी जीवन का असली आनंद मिलेगा। प्रेम गौरवमयी जीवन का मूल आधार। ओशो कहते हैं, प्रेम कोई भावना नहीं, ये तो एक अवस्था है। जब तुम पूरी तरह खुले हो तभी तुम प्रेम कर सकते हो। लेकिन हम प्रेम को स्वामित्व बना देते हैं। हम चाहते हैं कि जिसे हम प्रेम करें वह हमारी शर्तों पर चले। लेकिन सच्चा प्रेम स्वतंत्रता देता है, बंधन नहीं। रियल लाइफ स्टोरी, तितली और बच्चा। एक बच्चा बगीचे में एक तितली पकड़ना चाहता था। जैसे ही उसने उसे पकड़ा, तितली मर गई। बच्चा रो पड़ा। एक बुजुर्ग ने कहा, अगर तुमने इसे खुले में रहने दिया होता तो ये तुम्हारे आसपास उड़ती रहती। जीवन और प्रेम भी ऐसे ही हैं, जितना पकड़ने की कोशिश करोगे उतना खो दोगे। लेकिन अगर तुम मुक्त छोड़ दोगे तो ये हमेशा तुम्हारे साथ रहेगा। ओशो का चौथा संदेश, सच्चा प्रेम स्वीकृति और स्वतंत्रता से आता है, न कि नियंत्रण से। प्रेम करो, लेकिन बिना शर्त। गौरवमयी जीवन की ओर पहला कदम अभी उठाओ। अब सवाल यह है, गौरवमयी जीवन की ओर पहला कदम हम कब उठाएंगे? क्या हम अभी से अपने जीवन को पूरी तरह स्वीकार करने के लिए तैयार हैं? क्या हम दूसरों की राय से मुक्त होकर अपनी असली पहचान खोजने के लिए तैयार हैं? क्या हम हर पल को पूरी जागरूकता से जीने के लिए तैयार हैं? क्या हम प्रेम को नियंत्रण नहीं बल्कि स्वीकृति के रूप में देखने के लिए तैयार हैं? ओशो का अंतिम संदेश, गौरवमयी जीवन कोई सपना नहीं, ये यहीं और अभी संभव है, बस तुम्हें पहला कदम उठाने की हिम्मत चाहिए। ध्यान और जागरूकता का महत्व। क्या आपने कभी महसूस किया है कि जीवन भाग रहा है लेकिन आप सच में इसे जी नहीं रहे? क्या आपका मन हमेशा अतीत की यादों और भविष्य की चिंताओं में उलझा रहता है?
ओशो कहते हैं, अगर तुम सच में जीना चाहते हो तो ध्यान में जियो, जागरूक हो जाओ और जीवन का असली स्वाद लो। तो आइए इस वीडियो में हम समझेंगे ध्यान और जागरूकता का महत्व और जानेंगे कि ओशो के अनुसार इसे अपनी जिंदगी में कैसे अपनाएं। हम सो रहे हैं, जागरूक नहीं हैं। ओशो कहते हैं, तुम जागे हुए लगते हो लेकिन असल में सो रहे हो। तुम्हारी आंखें खुली हैं लेकिन तुम गहरे अचेतन में हो। हम सोचते हैं कि हम पूरी तरह से जगे हुए हैं, लेकिन क्या सच में हम जागरूक हैं? सुबह उठते ही फोन देखते हैं, पूरे दिन भाग दौड़ में लगे रहते हैं, लेकिन खुद को भूल जाते हैं। हम सांस ले रहे हैं, लेकिन क्या हम इसे महसूस कर रहे हैं? हम खाते हैं, लेकिन क्या हमें इसका स्वाद सच में आता है? रियल लाइफ एग्जाम्पल। एक आदमी सड़क पर चल रहा था, लेकिन उसका ध्यान कहीं और था। अचानक उसने एक सुंदर गुलाब को देखा और उसकी खुशबू महसूस की। उसी पल उसने पहली बार जीवन को सच में महसूस किया। वह समझ गया कि अब तक वह सिर्फ जिंदा था, लेकिन सच में जी नहीं रहा था। ओशो का पहला संदेश। जीवन तुम्हारे चारों ओर बह रहा है, लेकिन तुम उसे तभी देख सकते हो जब तुम जागरूक हो। ध्यान क्या है और क्यों जरूरी है? ओशो कहते हैं, ध्यान कोई तकनीक नहीं, ये जीवन जीने की कला है। ध्यान का मतलब है इस क्षण में पूरी तरह से मौजूद होना। ध्यान सिर्फ मंदिरों में बैठने या कोई मंत्र जपने का नाम नहीं है। ध्यान का अर्थ है हर पल को पूरी तरह जीना, हर काम में जागरूक रहना। जब हम पूरी जागरूकता के साथ चलते हैं, बोलते हैं, खाते हैं, तब वही ध्यान बन जाता है। ध्यान का प्रभाव। एक बार एक शिष्य ने ओशो से पूछा, गुरुजी, मैं ध्यान करना सीखना चाहता हूँ, मुझे क्या करना चाहिए? ओशो ने कहा, जब तुम खाओ तो बस खाने में रहो, जब तुम चलो तो बस चलने में रहो, जब तुम सांस लो तो बस सांस में रहो। शिष्य बोला, ये तो बहुत आसान है। ओशो मुस्कुराए और कहा, अगर यह आसान होता तो हर कोई जागरूक होता। लेकिन लोग खाना खाते हुए सोचते हैं, चलने के दौरान बातें करते हैं और सांस लेते हुए सपने देखते हैं। यही वजह है कि वे ध्यान में नहीं जीते। ओशो का दूसरा संदेश। ध्यान कोई क्रिया नहीं, बल्कि जीवन का तरीका है। हर क्षण को पूरी जागरूकता से जियो, यही सच्चा ध्यान है। ध्यान करने की सरल विधि। ओशो ने कई ध्यान विधियां दी हैं, लेकिन एक सबसे आसान तरीका यह है। 1 मिनट का ध्यान प्रयोग। स्टेप 1, अभी अपनी आंखें बंद करें और सांस को महसूस करें। कोई प्रयास मत करो, बस सांस को आते जाते देखो। स्टेप 2, अगर विचार आएं तो उन्हें रोको मत, बस देखो। 1 मिनट तक सिर्फ अपने भीतर मौजूद रहो। स्टेप 3, अब धीरे धीरे आंखें खोलो और महसूस करो क्या फर्क पड़ा। क्या आप पहले से ज्यादा शांत महसूस कर रहे हैं? ओशो का तीसरा संदेश। ध्यान मुश्किल नहीं है, तुम इसे किसी भी क्षण कर सकते हो, बस खुद को देखना शुरू करो। जागरूकता से जीवन में बदलाव कैसे आएगा? ओशो कहते हैं, जो व्यक्ति पूरी जागरूकता से जीता है वह दुख से मुक्त हो जाता है। जब हम ध्यान में होते हैं तो हमारे विचार कम होते हैं, चिंता घटती है। हम हर काम को ज्यादा आनंद और गहराई से महसूस कर सकते हैं। हमारा गुस्सा, तनाव और डर धीरे धीरे खत्म हो जाता है। रियल लाइफ एग्जाम्पल। क्रोध पर नियंत्रण। एक बार किसी ने ओशो से पूछा, ध्यान करने से क्या गुस्सा खत्म हो जाएगा? ओशो ने उत्तर दिया, गुस्सा खत्म नहीं होगा, लेकिन तुम अब गुस्से के गुलाम नहीं रहोगे। तुम जागरूक होकर देखोगे कि गुस्सा आ रहा है और उसी क्षण वह गायब हो जाएगा। ओशो का चौथा संदेश। जागरूक बनो और जीवन की हर नकारात्मकता अपने आप मिट जाएगी। ध्यान को जीवन में कैसे लाएं? ओशो के 3 सरल ध्यान प्रयोग। 1, सुबह उठते ही 5 मिनट मौन बैठो, कुछ मत सोचो, सिर्फ खुद को देखो। 2, कोई भी काम करते समय पूरी तरह उसमें डूब जाओ, फोन मत देखो, बस उस काम को पूरी तरह करो। 3, हर दिन 10 मिनट सिर्फ अपनी सांस को देखो, यही सच्चा ध्यान है। ओशो का अंतिम संदेश। अगर तुम जीवन को गहराई से जीना चाहते हो तो ध्यान तुम्हारा मार्गदर्शक बन सकता है। बस पहला कदम उठाओ और जीवन का जादू देखो। जीवन को उत्सव बनाएं। जीवन एक बोझ है या उत्सव? क्या आपको लगता है कि जीवन सिर्फ संघर्ष है? क्या आप हर दिन चिंता और बोझ के साथ जीते हैं? लेकिन ओशो कहते हैं, जीवन कोई समस्या नहीं, यह एक सुंदर उत्सव है। अगर तुम इसे उत्सव की तरह नहीं जी रहे तो तुमने इसे समझा ही नहीं। तो आइए इस वीडियो में समझते हैं कि ओशो के अनुसार जीवन को उत्सव कैसे बनाया जाए और हर क्षण को आनंद में कैसे जिया जाए। हम जीवन को बोझ क्यों समझते हैं? ओशो कहते हैं, मनुष्य ने जीवन को अनावश्यक रूप से जटिल बना दिया है। जीवन सरल है, लेकिन हम इसे मुश्किल बना देते हैं। जब हम बच्चे थे तो हमारा जीवन खुशी और खेल से भरा था। जैसे जैसे हम बड़े होते गए, हम पर जिम्मेदारियों और समाज के बनाए नियमों का बोझ बढ़ता गया। हमें सिखाया गया कि सीरियस बनो, जिम्मेदार बनो, जीवन को गंभीरता से लो। लेकिन क्या इससे हमारी जिंदगी खुशहाल बनी? नहीं। रियल लाइफ एग्जाम्पल। 2 तरह के लोग। एक आदमी सुबह उठता है, थका हुआ और चिड़चिड़ा महसूस करता है। वह सोचता है कि उसे पूरे दिन काम करना है, समस्याओं से जूझना है।
दूसरा आदमी सुबह उठता है और सबसे पहले सूरज को देखकर मुस्कुराता है, गहरी सांस लेता है और सोचता है, वाह, एक और नया दिन, एक और नया अवसर। अब बताइए कौन ज्यादा आनंद में होगा। ओशो का पहला संदेश, जीवन एक बोझ नहीं है, ये तुम्हारी सोच के कारण भारी लगता है। अगर तुम इसे हल्के दिल से लोगे तो ये खुद ब खुद उत्सव बन जाएगा। जीवन को उत्सव बनाने के लिए क्या करें? 1. हर चीज को पूरी तरह जियो, बी टोटल इन एवरीथिंग। ओशो कहते हैं, अगर तुम हंसो तो पूरी तरह हंसो, अगर रो तो पूरी तरह रो, अगर प्रेम करो तो पूरी तरह करो। यही जीवन का रहस्य है। जब हम आधे अधूरे मन से कोई काम करते हैं तो वह हमें कभी संतोष नहीं देता। अगर हम पूरी तरह उसमें डूब जाएं तो हर अनुभव आनंदमय बन जाता है। एक संगीतकार की कहानी। एक बार एक आदमी ओशो के पास आया और बोला, गुरुजी, मैं दुखी हूँ, जीवन में कोई रस नहीं है। ओशो ने पूछा, तुम्हें क्या पसंद है? उसने कहा, मुझे बांसुरी बजाना पसंद है, लेकिन अब मैं इसे छोड़ चुका हूँ। ओशो मुस्कुराए और बोले, फिर से बजाना शुरू करो, लेकिन इस बार पूरी तरह से। उस आदमी ने बांसुरी को पकड़ा और पूरी आत्मा के साथ बजाया। वह इतना डूब गया कि सारी चिंताएं गायब हो गईं। ओशो बोले, यही उत्सव है। ओशो का दूसरा संदेश, जो कुछ भी करो उसमें पूरी तरह समर्पित हो जाओ, फिर हर पल आनंद से भर जाएगा। जीवन में नृत्य लाओ, ब्रिंग डांस इनटू लाइफ। ओशो कहते हैं, अगर तुम्हारा जीवन नृत्य जैसा नहीं है तो समझो कि तुमने उसे गलत तरीके से जिया है। नृत्य का मतलब सिर्फ शारीरिक नृत्य नहीं, बल्कि हर क्षण को हल्केपन और आनंद से जीना है। जब तुम पूरी तरह से डूबकर कुछ करते हो तो वह नृत्य बन जाता है। काम करते हुए भी नाचो, चलते हुए भी नाचो, सांस लेते हुए भी नाचो। आइए अभी एक छोटा प्रयोग करें, अपनी आंखें बंद करें, हल्के से मुस्कुराएं और बस महसूस करें कि जीवन की लय आपके भीतर बह रही है। अब धीरे धीरे सिर हिलाएं, शरीर को ढीला छोड़ दें और अपनी धड़कनों की धुन पर झूमें। ओशो का तीसरा संदेश, जीवन में जितना ज्यादा नाचोगे उतना ही ये तुम्हारे लिए एक उत्सव बन जाएगा। वर्तमान में जियो, लाइव इन द प्रेजेंट मोमेंट। ओशो कहते हैं, कल मर चुका है, कल अभी आया नहीं है। तुम्हारे पास सिर्फ एक क्षण है, इसे पूरी तरह जियो। हम ज्यादातर समय अतीत के दुख या भविष्य की चिंता में खोए रहते हैं, लेकिन जीवन तो अभी है, इसी क्षण में। जब तुम हर पल को पूरी जागरूकता और प्रेम से जीते हो तो वह खुद ब खुद एक उत्सव बन जाता है। रियल लाइफ एग्जाम्पल, ध्यान का जादू। एक दिन ओशो के पास एक आदमी आया और बोला, गुरुजी, मैं हमेशा दुखी रहता हूँ। ओशो ने कहा, इस क्षण को देखो, अभी क्या तुम्हारे पास कोई परेशानी है? उसने सोचा और बोला, अभी तो नहीं। ओशो मुस्कुराए, यही ध्यान है। अगर तुम हर क्षण को पूरी तरह जियो तो कोई दुख बच ही नहीं सकता। ओशो का चौथा संदेश, अगर तुम जीवन को उत्सव बनाना चाहते हो तो बस हर क्षण को पूरी तरह जियो, यही ध्यान है, यही आनंद है। जीवन को उत्सव बनाने के लिए 3 आसान प्रयोग। 1. हर दिन एक छोटी चीज को नए तरीके से करो, जैसे खाना खाते समय उसकी गंध को महसूस करो, चलते समय हर कदम पर ध्यान दो। 2. हर दिन कुछ देर सिर्फ मौन में बैठो, जब तुम मौन होते हो तो तुम्हें असली आनंद का अनुभव होता है। 3. हर दिन किसी चीज के लिए आभार प्रकट करो, चाहे सूरज की रोशनी हो, हवा हो या कोई प्रियजन। जब तुम आभार जताते हो तो जीवन खुद ब खुद उत्सव बन जाता है। ओशो का अंतिम संदेश, अगर तुम जीवन को खेल की तरह लोगे तो यह आनंद बन जाएगा, अगर तुम इसे बोझ समझोगे तो यह दर्द बन जाएगा। फैसला तुम्हारे हाथ में है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें और कमेंट में बताएं आप जीवन को उत्सव बनाने के लिए कौन सा पहला कदम उठाने वाले हैं। इस चैनल को सब्सक्राइब करें और ओशो की और भी प्रेरणादायक बातें जानें। अंतिम निष्कर्ष, जीवन को पूरी तरह जियो। ओशो हमें ये सिखाते हैं कि गंभीरता छोड़ो, हंसो और नाचो, हर काम को पूरी जागरूकता के साथ करो, बिना शर्त प्रेम करो और स्वार्थ से मुक्त रहो। भविष्य की चिंता मत करो, बस अभी इस क्षण को जियो। स्वयं को जानो, यही सच्चा ज्ञान है। अगर इन शिक्षाओं को अपने जीवन में उतार लिया जाए तो जीवन सच में एक उत्सव बन सकता है। धन्यवाद।